ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं कि कैसे एक लड़के ने 22-23 साल की एज पे 1 करोड़ रुपए कमाए, पर ये बताने के लिए है कि इस प्रोसेस ने कैसे उसको एक बेहतर इंसान बनाया, एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनाया। एक ऐसे लड़के को जिसको कुछ भी आइडिया नहीं था, ही वॉज कंप्लीटली लॉस्ट एट द एज ऑफ 18-19। कोई स्किल नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ बिल्ड हुआ जिसके थ्रू ये सब कुछ अचीव हुआ। लास्ट ईयर 2024 हम अपने इस बहुत बड़े से ऑफिस में शिफ्ट हुए। ये मेरा तीसरा ऑफिस था। जब हम इस ऑफिस में आए तो मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे टीम मेंबर्स भी थे। 10 से 15 लोगों की एक टीम थी जो इस ऑफिस में शिफ्ट हुई। बहुत सारे लोग मेरे पहले ऑफिस से थे, जो मेरा पहला ऑफिस था घर पे। वो लोग मेरे इस जर्नी का पार्ट रहे हैं। कैसे हमने एक ऑफिस, फिर दूसरा ऑफिस, फिर तीसरे ऑफिस में आए। कैसे हम एक टीम मेंबर से, दो टीम मेंबर से, 3, 4, 10, 15 तक पहुंचे। और पिछले साल ही जून जुलाई में हम इसमें शिफ्ट हुए थे। जब मैं शिफ्ट हुआ तो मेरे मन में यही बार बार आ रहा था। मैं सोच रहा था कि काश मैं पीछे जा पाता, मैं 2017-18 में जा पाता और उस आदित्य को बता पाता कि यार इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें सही हो जाएंगी, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा जैसे तुम चाहते हो, या उससे भी ज्यादा मिलेगा जो तुम अभी एक्सपेक्ट करते हो अपनी लाइफ से। इस चैनल पर आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये उन सब वीडियो से बिल्कुल अलग होने वाला है। जितने भी लोगों ने मेरे पास्ट में वीडियोस देखे हैं, यहाँ पर आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन मिलेगा जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, अपनी लर्निंग से, फेलियर से, खास करके गलतियों से, जितना भी मैंने सीखा है, जो भी 17 साल के, 18 साल के, 19-20 साल के, करेंटली मैं 28 का हूँ। अभी 13 जनवरी को मेरा बर्थडे था। सो जितने भी लोग इस एज ग्रुप में हैं, इसके आसपास हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है मेरे एक्सपीरियंसेस से, जो मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा। और भी वीडियोस आने वाली हैं और मैं इस चीज को पूरी तरह से मानता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि दुनिया में ऑलमोस्ट हर एक इंसान उन सब चीजों से गुजरा हुआ है जो मैंने अपने लाइफ में फेस करी है। तो अगर आप मेरे थ्रू कुछ भी सीखते हो, आई होप आपकी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस बनता है तो वो बहुत बड़ी बात होगी। ये कहानी मेरी है। जब मेरी एज 17 साल, 18 साल की थी, कुछ भी आइडिया नहीं था। आई वॉज कंप्लीटली लॉस्ट कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ना कोई ऐसा सच मेरे पास कोई यूनिक टैलेंट था, कोई स्किल थी मेरे पास जिसको मैं इंप्लीमेंट करके, यूज करके मैं कुछ बना सकूं, कुछ क्रिएट कर सकूं। ना इतने ज्यादा पैसे थे कि बिजनेस पे, अलग अलग चीजों पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं, किसी महंगे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, क्योंकि आई वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट। मुझे पता था कि अगर मैं किसी कॉलेज में जाऊंगा भी, 10-15 लाख की फीस जाएगी भी, तो वो शायद घर के पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सो मैं उन सब कभी चीजों में नहीं गया जहां पर कोई बहुत ज्यादा रिस्क था। और जो फाइनेंशियल्स थे वो मेरे पर्सनल नहीं इन्वॉल्व थे, वो घर की बहुत हार्ड अर्न मनी, जिसको आप कहते हो एक मिडिल क्लास फैमिली की हार्ड अर्न मनी इन्वॉल्व थी। उस पर मैंने रिस्क लेने को कभी नहीं सोचा। अब वो मेरी गलती भी हो सकती है या मेरा एक सही डिसीजन भी हो सकता है। आज के टाइम में जब चीजों को कनेक्ट करके देखता हूँ तो हर एक चीज की मीनिंग निकल के आती है। 12th पास आउट किया, कुछ भी स्किल नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो एक कोई ना कोई जॉब ही शुरू करते हैं। एक कॉल सेंटर में मैंने जॉब करनी शुरू करी। वो जॉब भी मुझे तब मिली कंसल्टिंग एजेंसी के थ्रू, जब मैंने उसको 1500 से 2000 रुपए दिए। वो पैसे भी मैंने अपने एक फ्रेंड से लिए थे, उसने मेरे को पैसे से दिए और मैंने जाके उस एजेंसी में पैसे दे दिए। मेरी कॉल सेंटर में जॉब लग गई और वहां पर इट्स वाज लाइक कि कॉल करना है, सिम बेचना है। मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। एंड आई वॉज देयर। 1-1.5 महीने तक करता रहा। कुछ थोड़ा बहुत सेल वोल हुआ, वहां से मैंने कुछ 4 या 4,500 रुपए कमाए थे। और पहली बार मुझे एक्चुअल में लाइफ का मतलब समझ आया कि इतनी भी इजी नहीं है। मतलब जब आप स्कूल में रहते हो, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स जब सब कुछ मैनेज करके रखते हैं, आपको 1,000-500 रुपए, छोटे छोटे अमाउंट की कभी कोई टेंशन नहीं रहती। बट जब आप एक्चुअल में चीज़ों को अर्न करते हो तो आपको पता चलता है कि लाइफ एक्चुअल में टफ है। मतलब एक्चुअल में अगर आपको कोई पैसे पे करता है तो उसी चीज के पैसे पे करेगा और शायद उतने भी पैसे ना पे करे जो आप उसके लिए वैल्यू जनरेट करते हो। तो आप सोचो, मैंने 1,500-2,000 रुपए दिए भी, 4-4,500 रुपए मैंने 1.5 महीने में कमाए भी, बट कितने वक्त में और कितने एफर्ट्स में मुझे क्या पैसे मिले। ठीक है, बट मैंने वहां से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे समझ में आया। 1-1.5 महीने में मैंने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम का बीपीओ कॉल सेंटर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड में था और उसके बाद वो अच्छा खासा डाउनफॉल होने लगा, जो ऑलमोस्ट सबको पता है। 2018 तक आते आते मैंने एक दूसरी जगह जॉब शुरू करी जहां पर मुझे 8,000 रुपए मिलने शुरू हो गए। अब
ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा लग रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो हर एक चीज मैंने पाली जो मैं चाहता था। मतलब अब तो 8,000 रुपए महीने के मिलेंगे, और मैंने उसको सीधा एक साल से कैलकुलेट करके सोच लिया मैंने कि इतना ज्यादा पैसा मैं क्या करने वाला हूँ। वो ऑफिस मेरे घर से काफी दूर था, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के शायद ऊपर था। हर दिन वहां पे जाना था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऐसे वैसे जाने लगा। काफी लंबे टाइम तक मैंने वहां पे काम किया, 7 महीने 8 महीने। बहुत कुछ सीखने को मिला, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी लर्निंग्स मैंने वहां से ली, उस काम से ली है। पर जब मैं उसको करता रहा, 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, और कुछ ही दिनों में मुझे एक और जिंदगी का सच सामने निकल के आता है कि यार पैसे की वैल्यू, पैसे की अहमियत क्या होती है। मतलब अगर मुझे 8,000 रुपए मिल भी रहे थे और मैं डेली 10-15 किलोमीटर जाता था, फिर वापस ऑफिस से घर आता था, उसी में मुझको सारे खर्चे मैनेज करने रहते थे, पूरे मंथ के फाइनेंसेस मैनेज करने रहते थे। वो सब कुछ पैसे खर्च वर्च होके मेरे पास अराउंड महीने के 3,500-4,000 रुपए कहीं जाके बचते थे, जो मैं अपने वॉन्ट्स पे या फिर आप नीड्स से थोड़ा ऊपर आप चीजें कह सकते हो कि मैं उसको स्पेंड कर सकता था। बट वो इतना भी ज्यादा पैसा नहीं रहता था कि जिसको मैं सेव कर पाऊँ, जिसको मैं कहीं इन्वेस्ट कर पाऊँ, वो कोई मैं छोटी मोटी SIP चला पाऊँ। क्योंकि जो पैसा बचता था ऑलमोस्ट वो भी कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाता था। फाइनेंशियल नॉलेज भी उस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं थी, तो मैंने पूरा पैसा कुछ भी सेव नहीं कर पाया। और एक्चुअल में मुझे समझ में आया कि पैसे की अहमियत क्या है, क्यों आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं। चीजें ऐसे बीत रही थी, रेपिटेटिव हो रही थी। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, और मुझे ये लग रहा था कि अब कुछ भी यहाँ नहीं बचा है और करने के लिए और कुछ सीखने के लिए। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 5-6 महीने ग्रोथ अच्छी खासी रही, बहुत कुछ सीखा। फाइनेंशियली नहीं ग्रो किया, बट नॉलेज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे बहुत कुछ हुआ। 7-8 महीने बाद रेपिटेटिव होने लगा। फिर मेरी हमेशा की जैसे एक आदत है कि स्टेबल होना वहां पसंद नहीं है, कि एक ही चीज को रेपिटेटिव करते रहना। मैंने उस जॉब को क्विट किया, छोड़ दिया, और 2019-20 में, आई थिंक 19 में मैंने शुरू की नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो मेरा एक बचपन का दोस्त था, वही करता रहता था। उसने पहले भी बहुत बार मुझको इनवाइट किया, बट मुझे तब बिल्कुल क्लियर था कि अभी ये नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन था। जॉब भी मैंने इसीलिए करना शुरू किया था क्योंकि मैं कहीं किसी से निकलता नहीं था, किसी से मिलता नहीं था। बहुत सारे लोग मेरे इस चीज से रिलेट करेंगे कि रिलेटिव्स आ रहे हैं तो मैं कमरे में बैठा हूँ, जो सब चले गए तो फिर मैं निकल रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, इजिली सोशलाइज नहीं हो पाता था। जॉब वॉब में ये सब थोड़ी थोड़ी चीजें खत्म होने लगी। जब मैं लोगों से मिलने लगा, समझने लगा, तो इंटरेक्शन बढ़ने लगा। बट अभी भी बहुत सारे फियर्स थे। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने इसीलिए करी थी क्योंकि मैंने अपने दोस्त को देखा था, यार वो जाता है सेमिनार में बोलता है, 50-60 लोगों के सामने बोलता है, और वो अभी ठीक ठाक पैसे कमा रहा है। तो उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड भी था। फिर मैंने अपने दोस्त को खुद ही फोन लगाया कि यार मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए और मुझे करना है, जितना ज्यादा कम में हो पाए करा दो मेरा। तो उस वक्त पे मैंने कुछ 6,000 रुपए के आसपास वहां पे इन्वेस्ट किए थे। इट वॉज लाइक वहां से प्रोडक्ट कुछ परचेज करना है और वहां पे ज्वाइन कर लेना है। वो पैसे मैंने अपने पिछले वाले जॉब से, जहां पे मैं काम करता था, वहां से मैंने कमाए थे, और मैंने उसको इन्वेस्ट किया। अब मैं उस जॉब को छोड़ के फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। किया भी इसीलिए क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, अब और कुछ सीखना था। पब्लिक स्पीकिंग जो मेरा सबसे बड़ा फियर था, मुझे आज भी याद है। सिर्फ ज्यादा नहीं, 10-15 लोग ही बैठे थे, छोटा सा एक स्टेज बना था, और जब मैं उस स्टेज पे चढ़ा, पहली बार मैं उस स्टेज पे गया, मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे थे। मतलब मेरे सामने सब कुछ ब्लैंक था, सब कुछ काला दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं चक्कर आया हो, मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा फियर था मेरा। एक वो वक्त था, और आज एक ये वक्त है। चाहे 50 लोग हों, चाहे 1000 लोग हैं, कोई भी स्टेज हो, छोटा हो बड़ा हो, आप मुझसे कहीं भी कह दो, और मैं किसी भी अपने टॉपिक पे जिसपे मेरी एक्सपर्टीज है, मैं घंटों बात कर सकता हूँ, मैं घंटों सिखा सकता हूँ, मैं घंटों बोल सकता हूँ। ऑफिशियल वर्डप्रेस जो इतनी बड़ी जॉइंट कंपनी है, जिस पर दुनिया की बहुत सारी वेबसाइट्स बनती हैं, वर्डप्रेस ने मुझको 2 बार बुलाया एज अ स्पीकर। बैंगलोर में बुलाया, दिल्ली में बुलाया, अलग अलग इवेंट्स में, कॉन्फ्रेंसेस में मैं एज अ स्पीकर जा चुका हूँ। बहुत सारे बिजनेस के इवेंट्स होते हैं जहाँ पर AI रिलेटेड, बहुत सारी चीजों को सिखाने से रिलेटेड बहुत बार मैं स्पीच दे चुका हूँ। तो ये आज के टाइम बहुत नॉर्मल हो गया है मेरे लिए। बट जो उस वक्त की बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार गया था, स्टेज पे चढ़ा था, तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि काश कोई बोल दे कि आदित्य तुम्हें नहीं जाना है यार, तुम्हें कैंसिल किया जा रहा है, तुम्हारी जगह पे मैं जा रहा हूँ। बट फाइनली मैं जाता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बोलता हूँ और फिर वापस आ जाता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग 2-3 महीने करता रहा, कुछ भी वहां से पैसे नहीं आ रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी कुछ बिकता है, जब कुछ सेल होती है, जब कुछ आप बेचते हो, तब आपको रिटर्न में पैसे मिलते हैं। ये जॉब की तरह नहीं था जहां पर मैं महीने के 24-25 दिन जाता था,
एक वक्त फिक्स टाइम पे जाता था, सुबह 10:30 बजे पहुंचता था, 7 बजे मैं अपना बैग वैग पैक करके निकल लेता था और मुझे महीने की कुछ तनख्वाह मिल जाती थी, कुछ पैसा मिल जाता था। ये उसके जैसा नहीं था। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत सेविंग्स पड़ी थी, ठीक है। मैंने कुछ जॉब से अपने पैसे बचा रखे थे, उस सेविंग से मेरी सब कुछ सारी चीजें चल रही थी। बट वक्त जैसे जैसे बढ़ने लगा, जो मेरी सेविंग्स थी वो भी खत्म होने लगी। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। जेब में कुछ भी नहीं बचा था और नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे 1 रुपए की भी इनकम नहीं मिल रही थी। तो मेरे माइंड में यही आ रहा था, यार क्या मैंने गलती करी, इससे बेटर तो जॉब ही थी, एटलीस्ट मुझे कुछ फिक्स्ड पैसे तो मिल रहे थे, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। और आपको सारे खर्चे खुद ही उठाने, खुद ही आपको जाना है, खुद ही आपको मीटिंग्स का पैसा देना है, खुद ही आपको ट्रैवल करना है, जहां पे जाना है आप जाओ, आप लोगों को प्लान दिखाओ और जब कुछ बिकेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। उसमें भी ऐसा मॉडल था कि आपकी 2 लेग होती हैं और दोनों तरफ कुछ पेयर बने तभी पैसे मिलेंगे। तो मुझे एक तरफ तो मेरे एक साइड तो कुछ बहुत लोग ज्वाइन हो गए थे, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा कोई नेटवर्क नहीं था। 17, 18, 19 साल की एज में एक लड़के पे भरोसा करके 8-10 हज़ार रुपए कौन ही डाल देगा। और एज एन इंट्रोवर्ट मेरा क्या ही नेटवर्क था, मैं जिसको लाता ज्वाइन करा लेता। बहुत मुश्किल से मैंने 1-2 लोगों को ज्वाइन कराया, बट उन्होंने भी कुछ एक्चुअल में काम किया नहीं, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैं फाइनली जा ही रहा था जॉब फिर से शुरू करने, बट कुछ मेरिकल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, मेरे दूसरे तरफ कुछ ऐसे लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अब मुझे पता नहीं, मेरे एफर्ट्स नहीं थे, ठीक है। मैंने बस उन लोगों को इनवाइट किया था और उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी। वहां से पैसा आना शुरू हो गया क्योंकि ऑलरेडी अब नीचे टीम थी जो काम कर रही थी और जैसे लोग इस तरफ ज्वाइन करते थे, इस तरफ ज्वाइन करते थे, तुरंत पैसे आना शुरू हो जाते थे। और 3-4 महीने बाद आई वॉज मेकिंग अराउंड 7,000 8,000 पर वीक, ठीक है। तो वहां पे वीकली पे आउट्स होते हैं, आप जितना भी काम करते हो हर हफ्ते आपका वो पैसा इंसेंटिव्स कैलकुलेट होते हैं और आपके सीधे बैंक अकाउंट में। एंड आई वाज लाइक वाओ कि यार एक वक्त पे मैं महीने के 8,000 रुपए कमाता था, आज मैं हफ्ते के 8,000 10,000 रुपए कमा रहा हूँ। मेरी चीजें बढ़ती जाती है, मेरी टीम में 250 लोग लगभग ज्वाइन करते हैं इसी तरीके से, और मैं अपने टीम में सबसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ। 1.5 लाख रुपए के आसपास या उसके ऊपर मैंने कुछ पैसे कमाए वहां से। बट जैसे मेरी हमेशा की आदत है, एक पॉइंट पे वहां सब कुछ रेपिटेटिव हो गया, सब कुछ वहां पे एक्चुअल में क्लियर दिखने लगा कि अगर मैं किसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, उसके मॉडल पे डिपेंडेंट हूँ, उसने पॉलिसीज चेंज करी, इंसेंटिव्स चेंज किए, सब कुछ पूरा चेंज हो गया और अब डेली की वही सर्कल थी, वही लाइफस्टाइल थी। फिर मैं फाइनली प्लान करता हूँ 2020 के एंड तक आते आते कि इसको छोड़ देते हैं, इसको क्विट कर देते हैं। हमेशा की तरह जब कुछ छोड़ने से पहले मैं कुछ 1-2 चीजें ऐसी होती हैं जिसको मैं जरूर शुरू कर देता हूँ। जैसे जब मैंने अपनी दूसरी वाली जॉब छोड़ी थी, तो छोड़ने के कुछ महीने पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली थी, साथ साथ में कर रहा था, फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। ऐसे इस बार नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने से काफी वक्त पहले, 3-4 महीने पहले मैंने सीखना शुरू कर दिया था। डिजिटल मार्केटिंग, एप्स बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब कुछ मैंने सीखना शुरू कर दिया था। यूट्यूब पे जितनी भी नॉलेज थी, क्योंकि कोई कोर्स वोर्स नहीं खरीदे थे मैंने शुरुआत में, यूट्यूब पे जितनी भी नॉलेज थी वहां से सीखना शुरू किया। पहले ऐप बनाना ये सब कुछ सीखना शुरू किया, बट मेरी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, कोई मैंने बीटेक वूटेक नहीं किया था, तो इसलिए फिर मैंने वेबसाइट सीखना शुरू किया। वर्डप्रेस के बारे में पता चला, जो कि बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी आपको टेक्निकल नॉलेज के आप वेबसाइट बनाना सीखना शुरू कर देते हो। मैंने वेबसाइट बनाना सीखना शुरू किया। फिर मुझे एसईओ समझ में आया कि एसईओ नाम की कुछ चीज होती है जिससे आप उन वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। मैंने वो सीखना शुरू किया। जो मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग के टाइम पैसे से कमाए थे, वहां से मैंने एक बाइक भी खरीदी थी जिसकी ईएमआई जाती थी। मैंने वहीं से एक कोर्स भी खरीदा था एसईओ का, मैंने लगभग 5,000 रुपए का, मेरी जिंदगी का पहला कोर्स था, पहला और आखिरी कोर्स था, क्योंकि उसके बाद मैंने जो भी सीखा यूट्यूब से सीखा। उस कोर्स से मैंने बहुत कुछ सीखा, तो लगभग 5,000 रुपए का मैंने वो कोर्स खरीदा। उस कोर्स से मैंने एसईओ, उसमें फेसबुक एड्स, पेड एड्स, ये बहुत सारी चीजें थी जो मैंने खुद सीखी। और ये बात है लगभग 2020 और 21 के स्टार्टिंग में। पर सीख तो बहुत कुछ रहा था। सीखने के साथ साथ ब्लॉगिंग करना शुरू किया, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू किया, छोटे मोटे पैसे से लगा के ड्रॉप शिपिंग किया। मुझे लगा यार इसमें से अब तो कुछ ना कुछ तो क्रैक कर जाएगा, व्यूज आना शुरू होंगे, लाइक्स आना शुरू होंगे, पैसे आना शुरू होंगे। तो बट इस बार तो कहानी बिल्कुल ही अलग थी। मतलब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 3 महीने बाद पैसे कमाना शुरू कर दिए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब इस बार पिछली बार जैसा ही होगा, कुछ टाइम लगेगा बट पैसे आ जाएंगे। इस बार 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया, 1 रुपए भी मैंने नहीं कमाए डिजिटल मार्केटिंग से। बहुत कुछ ट्राई किया, एफिलिएट मार्केटिंग ट्राई करी, ब्लॉगिंग ट्राई किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बनाए,
ब्लॉगिंग करते करते ट्रैफिक आना शुरू हुआ, एडसेंस अप्रूव हो गया। हर दिन जाके एडसेंस देखता था, 0.1 पैसा, 0.15 सेंट्स, इस तरह से पैसे आते थे। मिनिमम था कि $100 जब आपके हो जाएंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। और जिस तरह से पैसे आ रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी तब भी शायद $100 ना हो। एफिलिएट मार्केटिंग किया अमेजोन के थ्रू, वहां से कुछ एक आध सेल आई, पैसे तो दिख रहे थे 600-700 रुपए बने हुए, बट वहां पे भी एक मिनिमम था कि आपको शायद 1000 या 2000 रुपए मिनिमम होने चाहिए तब आपका पे आउट बनेगा। तो पैसे तो मुझे दिख रहे थे पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं आ रहा था। जितनी मैंने सेविंग वोविंग करके रखी थी, हर महीने बाइक की ईएमआई जाती थी। इसी पॉइंट में कोविड भी आ चुका था, सब कुछ बंद हो चुका था। अगर मैं चाहता भी तो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई जॉब नहीं कर सकता था क्योंकि उस टाइम सब कुछ ही बंद था। जितनी भी मेरी सेविंग्स थी ऑलमोस्ट जा रही थी। ईएमआई मेरी एक जाती थी बाइक की, वो भी अब मुश्किल हो रहा था कि कैसे मैं भरूं, क्योंकि ऑलरेडी जितनी मैंने सेविंग्स करके रखी तो सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। बट आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूँ, आज मैं जब इस ऑफिस में बैठता हूँ, जब आज मेरे टीम मेंबर्स मेरे सामने होते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं हर एक चीज वो कनेक्ट कर पाता हूँ। जो मैंने अपनी पहली जॉब शुरू करी थी कॉल सेंटर में, जो मैंने अपनी दूसरी जॉब करी, जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करी, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंटेशंस दी। आप देखो मैंने कुछ ऐसी जगहों पे, कहीं भी रोड पे खड़े होकर मैं लोगों से बात करता था, मैंने प्रेजेंटेशंस दी। आज मैं हर एक चीज से कनेक्ट कर पाता हूँ। मैं उस वक्त सोचता था कि क्या मैं पूरी लाइफ यही करूंगा और ये क्या करना मेरा सही है, पर आज जब मैं अपना काम देखता हूँ, अपने अपने फिगर्स देखता हूँ, अपनी अचीवमेंट देखता हूँ, जो मेरी सक्सेस है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से मैं बात करता हूँ, जो मैंने बात करना सीखा है, जो मैंने बिजनेस की स्किल्स सीखी हैं, जो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स सीखी हैं, जो मैंने लोगों की रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मिलता हूँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके जनरेशनल बिजनेस है, 3 जनरेशन, 4 जनरेशन, 5 जनरेशन से। कैसे आपको हमेशा एकदम जमीन से जुड़े रहना है और जितना भी आपको पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये पैसा आपको कहीं से मिला हुआ है, किसी ने दिया है, इसको आप ओन नहीं करते हो। तो आज मुझे जो भी सब कुछ मिला उससे मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में हर एक चीज से मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। जो मुझे फाइनेंशियल सक्सेस मिली, जो मुझे लर्निंग्स मिली, उस सब को सीख के मैं एक बेहतर इंसान बना। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें फेल हुई, कुछ चीजें सक्सेसफुल होना शुरू हुई, मुझे कुछ क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, कुछ बिजनेसेस के साथ काम करने लगा, जूम पे मीटिंग वूटिंग करता था, क्लाइंट्स आते थे। फिर धीमे धीमे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, इस चीज का ट्रेंड भी हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो मार्केट के सेंटिमेंट से जो ट्रेंड था उस टाइम, जो कंडीशंस थी, वो भी मेरे केस में फेवरेबल हुई, क्योंकि मुझे वो चीज आ चुकी थी, वो सब कुछ मैं सीख चुका था, क्लाइंट से बात करना, लोगों से बात करना। और फिर मुझे कुछ क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, कुछ मुझे प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए, पैसे कमाना शुरू किया मैंने। पहले महीने 10,000, फिर दूसरे महीने 30,000, चौथे महीने लगभग 50,000, और सिर्फ 5-6 महीने हुए थे मैं महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए महीने के कमा रहा था। और अब मुझे लग रहा था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। मतलब जितने भी मैंने काम मैंने पास में किए और यहाँ पे पैसे कम नहीं हो रहे थे, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए पैसे कम हो जाएं, क्योंकि मैंने सुना था कि ज्यादातर सब बिजनेसेस एक पॉइंट पे डाउन होते हैं, फेल होते हैं, उसमें चैलेंजेस आते हैं। बट जो मेरा रेवेन्यू था वो हर महीने बढ़ रहा था, क्योंकि मैं 100% अपना दे रहा था। दिन रात में काम करता था क्लाइंट्स के साथ, दिन भर उनके बिजनेस पे काम करता था, दिन भर उनसे मिलने जाता था, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, मैं अपनी वो बाइक उठा के जाता था, उनसे मिलता था, चाहे वो कितनी दूर हो, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। कुछ पैसे ऐसे कमा के फिर मैंने फाइनली अपने घर पे ये वाला ऑफिस सेटअप किया। कुछ यहाँ से मैंने टीम मेंबर्स हायर किए। इस ऑफिस में अराउंड हमने 7 महीने 8 महीने लगभग काम किया। फिर मैंने अपने एक दूसरा ऑफिस लिया। बहुत ज्यादा डर लग रहा था यार कि कैसे मैं ऑफिस चलाऊंगा, अभी तो घर पे कुछ खर्चे वर्चे नहीं है, कोई रेंट वेंट नहीं है, अब बाहर जाके मैं ऑफिस कैसे बनाऊंगा। मैं गया, ऑफिस ढूंढा, मैंने लोकेशन फाइनल करी। डीएलएफ माई पैड सबसे प्रीमियम लोकेशन थी, बहुत कम स्पेस का, बहुत ज्यादा पैसा था, बहुत ज्यादा रेंट था। मैंने वहां पर ऑफिस लिया। वो ऑफिस लगभग मैंने 1 से 1.5 साल चलाया। उसके बाद हमारी टीम बढ़ने लगी, बहुत ज्यादा काम बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स बढ़ने लगे। इसी के बीच हमने एक ऑफिस अपना और खोला पुणे में, जहां पर मेरे एक साथ में पार्टनर थे, उन्होंने उसको पूरा मैनेज किया। डीएलएफ वाले ऑफिस से हमने निकल के फिर हम एक दूसरे ऑफिस में आते हैं, हम अपने एक इस ऑफिस में आते हैं। ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा ऑफिस था, उससे भी कहीं ज्यादा टीम मेंबर्स थे। और फाइनली आज मैं सोचता हूँ तो हर एक डॉट कनेक्ट होता है, हर एक वो चीज मिल जाती है, हर एक चीज का सेंस बनता है, हर एक चीज का मतलब बनता है। जो भी हुआ
आज अगर मेरे पास ये पावर हो कि मैं क्या पास्ट में जाके अपनी चीजों को सही कर सकूं, अपने जो मेरी गलतियां हुई उनको मैं सही कर सकूं, तो मैं उसमें से कुछ भी नहीं बदलना चाहूंगा, मैं कुछ भी नहीं चेंज करना चाहूंगा। मैं हर वो चीज एज इट इज चाहूंगा, क्योंकि उन सब चीजों ने हेल्प करके मुझे एज अ पर्सन बिल्ड किया, मुझे एज अ पर्सन सिखाया कि एक्चुअल में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे कमाने के बाद पैसे की वैल्यू क्या होती है, लोगों की आपकी लाइफ में क्या वैल्यू होती है, रिलेशनशिप्स की, आपके फ्रेंड्स की, आपकी फैमिलीज की, आपके टीम मेंबर्स की जो आपके साथ में काम करते हैं, जिन लोगों को आपसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है ग्रोथ की, हर एक वो एक चीज की, उन सब चीजों से मैं सीखा हूं जो मैंने पास्ट में किया है। आप में से ज्यादातर लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ये कहानी यहीं पे रुकने वाली नहीं है। बहुत कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ।